रेस्पिरेटरी सिस्टम उन आर्गन से बना होता है जो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। माहौल से ऑक्सीजन और बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड के पास मेन एक्सचेंज का अमल रेस्पिरेशन कहलाता है। ब्रीथिंग के जरिए एयर को लंग्स में ले जाने के अमल को इनहेलेशन कहते हैं। एयर को ब्रीथ आउट करने के प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम उन तमाम आर्गन पर मुश्तमिल होता है जो ब्रीथिंग के प्रोसेस में हिस्सा लेती हैं और ये तमाम आर्गन्स अपना यूनिक काम करते हैं और हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम सांस ले सकें, जैसा कि अप्रॉक्सीमेटली एक दिन में 30,000 मरतबा सांस लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज़ और नेज़ल कैविटी शामिल होते हैं जो कि बहुत से अहम काम सर अंजाम देते हैं, जैसा कि हमें सेंस ऑफ स्मेल प्रोवाइड करते हैं। एयर जो हमें ब्रीदिंग करते हैं उसे मूव एंड मॉइस्चर करने में हेल्प करते हैं, डस्ट पार्टिकल और दूसरे इरिटेंट्स की आर्डर रखते हैं और हमें असिस्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ साउंड में। थ्रोट, जिसे फेरिंक्स भी कहते हैं, नेज़ल कैविटी से एयर को लेकर वॉइस बॉक्स की तरफ लेकर जाता है। इसे लैरिंक्स भी कहते हैं, वहाँ से विंड पाइप या ट्रेकिया की तरफ ले जाता है। विंड पाइप आगे दो ब्रीथिंग ट्यूब में डिवाइड हो जाता है जो कि फिर एयर को लंग्स की तरफ लेकर जाता है। इन ब्रीथिंग ट्यूब्स को ब्रोनकाई कहते हैं जो आगे जाकर ब्रोनक्यूल्स की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। ब्रीथिंग ट्यूब्स पूरे लंग्स में ब्रांचेस की शक्ल की होती हैं और फिर आखिरकार थिन वॉल्व्ड एयर सैक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जिन्हें एल्वोलाई कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम दो बहुत ही अहम काम करता है। ये ऑक्सीजन को हमारे जिस्म में लाता है और जिस्म के हमें जिंदा रहने और प्रॉपरली फंक्शन के लिए ज़रूरत होती है, और दूसरा ये हमें हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट गैस है जो कि हमारे जिस्म में एनर्जी मेकिंग प्रोसेस के दौरान खारिज होती है। जिस तरह आपने इनहेलेशन का प्रोसेस देखा थ्रू नोज, थ्रोट, वॉइस बॉक्स इनटू ब्रीथिंग ट्यूब्स, आपने नोटिस किया होगा लंग्स इनफ्लेट हो जाते हैं। जब हम ब्रीथ इन करते हैं मसल लंग्स को फ्लैटन करने के लिए काम शुरू कर देते हैं। डायफ्राम, जो कि एक मसल की बड़ी शीट है जो पूरी चेस्ट में रिब केज के नीचे फैला होता है, इनहेलेशन के दौरान ज़्यादातर काम यही करता है। चेस्ट को एक्सटेंड करता है जब लंग्स एयर से भर जाते हैं। एयर नीचे एंड ऑफ ब्रीथिंग ट्यूब में टेनी एयर सैक्स तक ट्रेवल कर जाती है। ये टेनी एयर सैक्स ऑक्सीजन से भरे होते हैं और इनके आसपास एक टेनी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। इन एयर सैक्स में ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होती है गैस एक्सचेंज प्रोसेस के जरिए। टेनी एयर सैक्स की बहुत ही थिन वॉल्व्स होती हैं जिनका सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है जो कि उन फ्लूइड से भरा होता है जो कि गैसेस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। ऑक्सीजन जो कि ब्रीथिंग एयर में शामिल होती है टेनी एयर सैक्स की थिन वाल्व से होती हुई ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स में दाखिल होती है और फिर ऑक्सीजन पार्टिकल आर्टरीज के जरिए ब्लड में ट्रेवल करते हैं। ये प्रोसेस हमारे वेलबींग के लिए होता है, जैसा कि ऑक्सीजन पार्टिकल्स टेनी एयर सैक्स की वाल्व के रास्ते ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होती है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। ई ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्गन और टिश्यू से वेन्स के जरिए लंग्स में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूज होकर एयर सैक में मौजूद एयर में डिफ्यूज होता है। जब एयर सैक्स में मौजूद एयर कार्बन डाइऑक्साइड से सैचुरेटेड हो जाती है तो एक्सहेलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। डायफ्राम रिलैक्स होता है और एयर बाहर की तरफ ब्रीथिंग ट्यूब के जरिए निकलती है और एनवायरनमेंट में एक्सहेल हो जाती है। लंग्स एक बैलून की तरह होते हैं जिन्हें एयर को अंदर ले जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि एयर को बाहर निकालने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ये इनहेलेशन के बाद एक्सहेलेशन को ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड बना देती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि सेंसिटिव एरिया में दाखिल होने से रोका जा सके। इसमें काफ़ी सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने आप को सेव गार्ड करने के लिए डेवलप करता है। नोज डस्ट को और फॉरेन पार्टिकल को फिल्टर करती है, जबकि माउथ ब्रीदिंग में इस तरह का फिल्ट्रेशन नहीं होता।
जब नोज़ के ज़रिए सांस लेते हुए डस्ट पार्टिकल इनहेल हो जाएं तो स्टिकी म्यूकस के अंदर टेनी हेयरलाइन स्ट्रक्चर फॉरेन पार्टिकल को ऊपर मूव करने में हेल्प करते हैं, जो कि कफ के ज़रिए बाहर आ जाते हैं। माउथ ब्रीदिंग के बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं। अगर मुंह के ज़रिए सांस लिया जाए तो उसका ह्यूमिडिफाई होने का कोई चांस नहीं रहता, जैसा कि नेज़ल कैविटी के ज़रिए। मुंह के ज़रिए सांस लेने के बहुत सारे नुकसान आते हैं, जैसा कि इन्फेक्शंस का बढ़ जाना, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीपिंग प्रॉब्लम एंड रिड्यूस ह्यूमिडिटी। मुंह के ज़रिए सांस लेना बॉडी को सेलुलर लेवल पे असरअंदाज कर सकता है, जैसा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी।